दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। हम लोग यूपेक नेम लिखेंगे अल्काइन का। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लास 11 के लिए। यूपेक नेम ऑफ अल्काइन। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड रखता हो उसको अल्काइन बोला जाता है। यूपे का फुल फॉर्म हो गया दोस्त, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। यूपेक नेम देखिए दोस्त, जो घर का नाम होता है उसको कॉमन नेम बोलते हैं और जो हमारा सर्टिफिकेट का नाम होता है उसको यूपेक नेम बोला जाता है। तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग दोस्त आइदर ऑफ साइड करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन ले लिए राइट टू लेफ्ट, एक कार्बन दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथाइन हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड और इधर से दो नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो एक नंबर छोटा नंबर है तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में YN लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि दोनों सिंगल कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो राइट से नंबरिंग किए दोस्त, तो एक नंबर दो नंबर, दो पर डबल बॉन्ड मिला। लेफ्ट साइड से नंबरिंग किए तो एक नंबर दो नंबर, दो पर ट्रिपल बॉन्ड मिला। तो दोनों तरफ नंबर सेम है ट्रिपल बॉन्ड का। तो इस हालत में आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और चार कार्बन का। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में YN लिख दी। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट। देखिए दोस्त, दो नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख दिए 2 वाइन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 वाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन।
तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से नंबरिंग किए तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, और लेफ्ट साइड से किए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 नंबर छोटा नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स के रूप में YN लिखते हैं। तो 1 नंबर पर YN है। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंट 1 वाइन। अब देखिए दोस्त, इसी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दी, तो ये हमारा चौथा नंबर है। अब देखिए दोस्त, यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 4 नंबर पर मिथाइल है, तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो 4 नंबर पर मिथाइल है, तो लिख दिए 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिख दिए 1 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथाइल पेंट 1 वाइन। अब देखिए दोस्त, इसी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को फिर यहां से निकाल दिए और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दी। तब देखिए दोस्त, ये प्रिंसिपल चेन से 2 CH3 ग्रुप बाहर चला गया। तो CH3 ग्रुप को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर मिथाइल है, 4 नंबर पर मिथाइल है। सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिख रहे हैं, तो 4 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, यहाँ पर लिख दिए पेंट। और 1 नंबर पर वाइन लगा हुआ है, तो लिख दिए 1 वाइन। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 डाई मिथाइल पेंट 1 वाइन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, CH3। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट किए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड मिला। अब नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिला। तो 2 नंबर और 4 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है,
तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन का। सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिखा जाता था, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ब्रांच है ही नहीं। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाई लिखते हैं। तो 2 पर वाइन है, तो लिख दिए 2 वाइन। अल्फाबेट और नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हेक्स 2 वाइन। अब देखिए दोस्त, 4 नंबर पर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मिथाइल ग्रुप लगा दी, तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो 4 नंबर पर मिथाइल है, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख रहे हैं, तो ब्रांच है हमारा 4 नंबर पर, तो 4 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 4 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिखते हैं। तो 2 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 2 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 2 वाइन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है, इसी एक हाइड्रोजन को हटाकर फिर से एक और मिथाइल ग्रुप लगा दी, 4 नंबर पर था। अब ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये भी CH3 ब्रांच बन गया। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो हो गया हमारा दोस्त 4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, तो यहाँ पर हेक्स लिख दिए, और 2 नंबर पर वाइन लगा हुआ है, तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखते हैं। तो 2 पर वाइन है, तो लिख दिए 2 वाइन। नंबर और नंबर है, तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 डाई मिथाइल हेक्स 2 वाइन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जो खाली बॉन्ड है, उस खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप लगा दिए। तो ब्रोमीन ग्रुप को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं, और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो मिथाइल का M और ब्रोमो का B। तो ABCD में पहले B आता है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो 4 पर ब्रोमो है, तो लिख दिए 4 ब्रोमो, और 4 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 4 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, तो यहाँ पर हेक्स लिख दिए, और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखते हैं। तो 2 नंबर पर वाइन है, यहाँ पर लिख दिए 2 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए।
नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्स 2 वाइन। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर अभी भी एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दी। ये हमारा 4 नंबर पर है, तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो नाइट्रो ग्रुप को ब्रांच के रूप में नाइट्रो बोलते हैं, तो लिख दिए नाइट्रो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो यह है हमारा ब्रांच। तो 4 पर नाइट्रो है, तो लिख दिए 4 नाइट्रो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, यहाँ पर हेक्स लिख दिए। और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिखते हैं। तो 2 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 2 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 नाइट्रो हेक्स 2 वाइन। अब देखिए दोस्त, 5वां कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो यहाँ पर एक खाली बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा दिए। तो ब्रोमीन ग्रुप को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं, तो लिख दिए ब्रोमो। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो ब्रोमो का बी और नाइट्रो का एन। तो एबीसीडी में पहले बी आता है, तो 5 नंबर पर ब्रोमो है, तो लिख दिए 5 ब्रोमो। 4 नंबर पर नाइट्रो है, तो लिख दिए 4 नाइट्रो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, यहाँ पर हेक्स लिख दिए। और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिख दिए। तो 2 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 2 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 5 ब्रोमो 4 नाइट्रो हेक्स 2 वाइन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक खाली बॉन्ड है, खाली बॉन्ड में O CH3 लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर हमारा CH2 है, फिर CH है, ट्रिपल बॉन्ड है और फिर हमारा CH है। तो देखिए दोस्त, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर मिला, अब हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिला, तो 1 नंबर और 4 नंबर में छोटा नंबर 1 नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गई दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन का। तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, और लड्डू था तो लड्डू दे दिए। जिस तरह दोस्त पार्ले जी होता है, उसी तरह रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर जी लगा दी। तो OCH3 को ब्रांच के रूप में मिथॉक्सी बोलते हैं।
तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो 4 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो लिख दिए 4 मिथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, तो यहाँ पर पेंट लिख दिए। और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखते हैं। तो 1 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 1 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथॉक्सी पेंट 1 वाइन। अब देखिए दोस्त, 4 नंबर पर जो हाइड्रोजन है वहां पर एक और मिथॉक्सी ग्रुप लगा दी। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच के नाम लिखा जाता है। तो 4 नंबर पर मिथॉक्सी है और फिर 4 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो इसको लिखेंगे दोस्त 4 डाई मिथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिख दिए 1 वाइन। नंबर और नंबर है, तो आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 डाई मिथॉक्सी पेंट 1 वाइन। नेक्स्ट कंपाउंड हो गया हमारा दोस्त CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है दोस्त, उस हाइड्रोजन को हटा दिए तो खाली बॉन्ड आ गया, और खाली बॉन्ड में OC2H5 ग्रुप लगा दिए। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग देखिए दोस्त, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिला। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिला तो 1 नंबर छोटा नंबर है, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा दोस्त ब्रांच। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। लड्डू था तो लड्डू लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त पार्ले जी होता है, उसी तरह इसको रिस्पेक्ट देने के लिए जी लिख दिए। तो OC2H5 का नाम हो गया इथॉक्सी। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर इथॉक्सी है, तो लिख दिए 3 इथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन बोलते हैं। तो 1 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 1 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 इथॉक्सी ब्यूट 1 वाइन। अब देखिए दोस्त, यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए और यहां पर लगा दिए OCH3। तो यह भी प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो ये भी बन गया ब्रांच।
तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया। लड्डू के लिए लड्डू लिख दिए, और जिस तरह पार्ले जी होता है उसी तरह रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथॉक्सी। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। लड्डू के लिए लड्डू लिख दिए, तो जिस तरह दोस्त पार्ले जी होता है उसी तरह रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर जी लिख दिए। तो OC2H5 का ब्रांच के रूप में इथॉक्सी बोलते हैं। अब मिथॉक्सी का एम और इथॉक्सी का ई, तो ABCD में पहले ई आता है, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इथॉक्सी का नाम लिखेंगे। तो 3 इथॉक्सी और 4 नंबर पर है मिथॉक्सी, तो लिख दिए 4 मिथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, तो ब्यूट लिख दिए। 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखते हैं। तो 1 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 1 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी ब्यूट 1 वाइन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए दोस्त, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो यहाँ पर 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड रखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड रखा हुआ है। तो दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड का नंबर सेम हो गया, तो नंबरिंग आइदर ऑफ साइड कर सकते हैं। नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्त हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया हमारा 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दिए। यहाँ पर 1 नंबर पर वाइन है और 4 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 1 4 डाई वाइन। तो जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, मतलब जब जब दो ठो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रूट वर्ड के अंत में ए लगाया जाता है। तो अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंटा 1,4 डाई आइन। अब देखिए दोस्त, तीसरा नंबर पर 1 हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा दी, तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त ब्रोमो। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर ब्रोमो है, तो लिख दिए 3 ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया और यहाँ पर 1 नंबर पर वाइन है और 4 नंबर पर वाइन है, तो लिख दिए 1 4 डाई आइन। तो जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, मतलब तो जब कभी 2 ठो ट्रिपल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड के अंत में ए लगाया जाता है। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए।
तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो पेंटा 1,4 डाई आइन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दी, तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में पहले B आता है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो 3 नंबर पर ब्रोमो है तो लिख दिए 3 ब्रोमो, और 3 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 वाइन और 4 वाइन हो गया, तो इसको लिखेंगे दोस्त 1,4 डाई आइन। तो जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, तो जब कभी दोस्त 2 ठो ट्रिपल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड के अंत में ए लगाया जाता है। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन देंगे, अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाई आइन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर CH के नीचे मिथॉक्सी लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड CH3, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि सीनियर कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि दोस्त कि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किए तो 1 नंबर 2 नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड मिला। अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो 4 पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो 2 नंबर और 4 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन गया ब्रांच, ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये भी बन गया ब्रांच। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, लड्डू के लिए लड्डू लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त पति जी होता है उसी तरह रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर जी लिख दिए। तो OCH3 का नाम हो गया मिथॉक्सी और NO2 को कॉमन नेम में नाइट्रो बोलते हैं। तो मिथाइल का M, मिथॉक्सी का M और नाइट्रो का N। तो ABCD में देखिए तो सबसे पहले यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये हमारा दोनों का दोनों ब्रांच है, तो मिथॉक्सी का M और नाइट्रो का N। तो ABCD में सबसे पहले M आता है, सबसे पहले मिथॉक्सी का नाम लिखेंगे। तो 4 पर मिथॉक्सी है तो लिख दिए 4 मिथॉक्सी, और 5 नंबर पर नाइट्रो है तो लिख दिए 5 नाइट्रो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया तो लिख दिए हेक्स, और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखते हैं। तो 2 नंबर पर वाइन है तो लिख दिए 2 वाइन। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए, अल्फाबेट और नंबर है
दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फ़ाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फ़ाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फ़ाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 4 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो हेक्स 2 वाइन। तो इस तरह से दोस्त हमारा यूपेक नेम अल्काइन का पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।